ॐ भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीवार्षभान्वी देवी दायिता कृपाब्दे कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वला प्रेमाळ्या श्रीरूपानुगा भक्तिदा गौरकरुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तिये दिनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धान्त ध्यानन्त हरिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बरसाम्बोध पदाम्बुजाय ते नमः। नमः भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौर अभिर्भावभूमित्स्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुतसे नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और मेरा नाम रितु दुपेश्वर गौरदास है और मैं इस इकाई में मैं और मेरे सहयोगी माता प्रेम चित्र माता आपको इस यूनिट में के साथ रहेंगे। और मुझे जहाँ तक पता चला कि ये आपकी यूनिट जो है, पहली यूनिट जो है काफी पहले समाप्त हो चुकी थी। हमें खेद है, इतने समय के बाद यूनिट दूसरी इकाई शुरू हो रहा है। पर आप लोग सभी लोग कोशिश कीजिए कि अभी हम यूनिट 2 शुरू करने से, इकाई 2 शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हमने इकाई 1 में क्या 1 से लेकर के 6 तक क्या पढ़ा है। ये कथा शुरू होती है धृतराष्ट्र के प्रश्नों से। जब धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं कि से मुझे बताओ संजय कि क्या चल रहा है युद्ध में। धृतराष्ट्र वाच, ठीक है, मुझे इस युग ये धर्म युद्ध में, ये कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हो रहा है मुझे बताओ। मेरे और मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं। और इसके बाद फिर व्याख्या शुरू होती है और पहला अध्याय में अर्जुन का विचलित होना, सेना उभयोर मध्य प्रथम स्थापित में अच्युता। अच्युत
मुझे भगवान को बोलते हैं कि अच्युत, भगवान को अच्युत भी बोला जाता है, अच्युत जिनका कोई कभी च्युत नहीं होता, च्युत मतलब होता है धन। तो अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि आप सारथी हैं, ऐसा ना समझें कि आप सारथी हैं तो आपका पतन हो गया है। तो मुझे उनके बीच में लेके चलिए, सेनारुभयोर मध्य रथम स्थापित में अच्युत। मुझे उन सेना के बीच में लेके चलिए जहां मैं दोनों सेनाओं के मध्य में देख सकूं कि शास्त्रों के अनुसार मुझे मुझे किनसे युद्ध करना है। और इसके बाद वो समय जो था, वो जो पल है, वो भगवत गीता को प्रोत्साहन, भगवत गीता की नींव को रखता है। अर्जुन वहां जाते हैं और उसके बाद फिर विचलित होते हैं और फिर युद्ध ना करने की कारण बताते हैं। ठीक है, और इसके बाद भगवान दूसरे अध्याय में ज्ञान, पूरे भगवत गीता का सार के रूप में वो क्या शिक्षा देने वाले हैं। हालांकि भगवत गीता सारा कुछ उन्होंने दूसरे अध्याय में बोल दिया है। क्या ज्ञान योग, ज्ञान योग का क्या मतलब है? शरीर और आत्मा का ज्ञान। ठीक है, कैसे पता चलता है कि ज्ञान क्या यही मतलब है? 13वें अध्याय में जब हम पहुंचेंगे, तीसरे अध्याय तीसरे इकाई करेंगे, तो भगवान स्वयं बोलेंगे ज्ञान क्षेत्र क्षेत्र यो ज्ञानम यत ज्ञानम मता मम, ये मेरा मत है कि ज्ञान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना। क्षेत्र का मतलब होता है हमारा शरीर। कोशिश कीजिएगा आप लोग, मेरा अपना अनुभव है कि जब हम वीडियो ऑफ करके कक्षा करते हैं तो उस तरह से हम एक दूसरे से वार्तालाप चर्चा नहीं कर पाते हैं और समझने में मुश्किल होती है। लेकिन जब हम वीडियो ऑन करके करते हैं तो हम बहुत सक्रिय होकर के करते हैं। ये भक्ति शास्त्री कक्षा हमें कोशिश करना चाहिए, संभव हो तो जितना हो सके वीडियो को ऑन करके करें, क्योंकि सक्रिय हम जितना वीडियो ऑन रखेंगे उतना हम चर्चा के माध्यम से इसको सीख सीख सकेंगे। तो क्षेत्र क्षेत्रगम यो ज्ञानम यद ज्ञानम मता ममा, भगवान ने बोला 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, जब अर्जुन पूछते हैं मुझे सब कुछ बताइए, ये क्षेत्र क्या है, ये मतलब शरीर क्या है, शरीर को जानने वाले कौन है, ये प्रकृति क्या है, सब कुछ पूछते हैं, 6 प्रश्न पूछते हैं। उसमें से भगवान बताते हैं कि जो क्षेत्र है यानी कि जो शरीर है, क्षेत्र क्षेत्र यो ज्ञानम यत ज्ञानम मत मम, क्षेत्र मतलब शरीर और शरीर को जानने वाला, मेरे हिसाब से मेरे मत से इसे ही ज्ञान कहा जाता है। क्षेत्र क्षेत्र यो ज्ञानम यत ज्ञानम मत मम, वही ज्ञान दूसरे अध्याय में शुरू करते हैं भगवान कि अच्छा तुम तो विचलित हो गए, तुम तो कह रहे हो कि बाबा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, पाप लगेगा। बहुत सारे 4-5 कारण बताते हैं, 5 मुख्यतः, 4 कारण पहले अध्याय में, एक कारण दूसरे अध्याय में बताते हैं। ठीक है, कि मुझे पाप लगेगा, देख के भयभीत हो जाते हैं कि अपने अपने जितने सहयोग, अपने मित्र, अपने पितामह, अपने भाई, अपने जितने लोग हैं उनके रिश्ते संबंधी, सबको देख के विचलित हो जाएंगे कि इनको मैं मार दूंगा, फिर मैं भोग राजा बन कर भी क्या होने वाला है। से 4-5 कारण बताते हैं पहले अध्याय में। पाप लग जाएगा, ठीक है, इनको इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर मैं राजा बन के भी किसके साथ अपने ऐश्वर्य को साझा करूंगा। ठीक है, तो भगवान दूसरे अध्याय में फिर समझाना शुरू करते हैं कि अशोचयान शोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाससे गताशून गताशुश्च नानुशोचति पंडिता, तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो और तुम्हें ये मालूम नहीं है कि ये जो शरीर है वो देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तुम्हारा शरीर, जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे करीबन 70-80 वर्ष के थे, वो कह रहे हैं कि तुम जो बचपन का शरीर है और अभी शरीर क्या एक ही है? नहीं है ना। तो देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तस्त्र न मुह्यति,
तो जिस तरह से बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक शरीर बढ़ता है, ठीक है, तो ठीक उसी तरह से अगला शरीर, तुम जो शरीर और आत्मा का भेद को भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं। और इसके बाद फिर ज्ञान, इसी को ज्ञान कहा जाता है, ठीक है। ज्ञान योग का मतलब है क्षेत्र और क्षेत्र के शरीर और आत्मा को भेद को बताना। फिर दूसरे अध्याय में भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं, ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। कर्म योग का क्या मतलब है, बताते हैं कि निष्काम कर्म योग करो, जाओ तुम बिना इच्छा के युद्ध करो। इसके बाद बुद्धि योग की सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं, बुद्धि योग यानी भक्ति योग, ठीक है। तो दूसरे अध्याय में जब कोई भी ग्रंथ लिखी जाती है, तो उस ग्रंथ का सार रूप में प्रीफेस जिसको कहा जाता है, प्रीफेस भगवान ने दूसरे अध्याय में दे दिया। अब एक एक बिंदु को वो पूरे गीता में फिर 17वें अध्याय तक जो उन्होंने दूसरे अध्याय में बताया, उस सारे को, उस सभी को उन्होंने पूरे 17वें अध्याय तक उसका विस्तार किया, बुद्धि योग की सर्वोच्चता को स्थापित की। और इसके बाद तीसरे अध्याय में भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं, ठीक है, कर्म किस तरह से करना है। इसके बाद दिव्य ज्ञान चौथा अध्याय में बताते हैं ये दिव्य ज्ञान क्या होता है, ठीक है, दिव्य ज्ञान लेने की प्रक्रिया क्या होती है। ये मैंने बहुत साल पहले इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अहम अव्ययम, ये बहुत साल, करोड़ों साल पहले मैंने ये विवस्वान जो सूर्य ग्रह में भी, ये हमें पता चलता है गीता के माध्यम से कि सूर्य में भी रहने वाले लोग हैं, और उसका उस समय उसका राजा कौन था, विवस्वान। भगवत गीता हमें कितना ज्ञान विज्ञानम संहितम, भगवान 9वें अध्याय के पहले श्लोक में बोलेंगे ज्ञान, और ये विज्ञान है, ऐसा विज्ञान, ऐसा ज्ञान जो हमें विज्ञान के रूप में बताता है, जो हमें इसका पालन कर सकते हैं, जिसको हम व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उतार सकते हैं। और उसका पूरा विस्तार, उसका पूरा विज्ञान हमें एक एक सिद्धांत में मिलता है कि भाई भगवान ने कहा कि मैंने बहुत साल पहले बताया, और बता भी दिया किसको बताया है, विवस्वान को बताया मैंने। और उसके बाद ये ज्ञान कहाँ कहाँ से आया, ठीक है। विवस्वान ने मनु रक्षवा कवि ब्रवीत, ठीक है, मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और फिर ये मनुष्य के पास ये ज्ञान आया। लेकिन ये ज्ञान कहीं ना कहीं विभक्त हो चुका है। लेकिन ज्ञान लेने की विधि क्या है, एवं परंपरा प्राप्त इमम राजऋषियो विदु स काले ने महता योगो नष्ट परम तप, ये योग नष्ट हो गया था, जो 12 करोड़ साल पहले मैंने विवस्वान को बताया, वो शायद नष्ट हो गया था, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। लेकिन विधि क्या है, परंपरा के द्वारा। कैसे परंपरा, कृष्ण कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव को दिया, व्यास जी ने मध्वाचार्य को दिया, और इस तरह आते आते माधवेंद्रपुरी को गया, माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी को आया, ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु को आया, चैतन्य महाप्रभु से षड गोस्वामियों को आया, षड गोस्वामी से कृष्णदास कविराज गोस्वामी को आया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी से नरोत्तम दास ठाकुर को पहुंचा, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर विनोद भक्ति विनोद ठाकुर महाशय, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, और शिला प्रभुपाद। हमारे पास ये ज्ञान शिला प्रभुपाद के द्वारा एवं परंपरा प्राप्त, बिना मिलावट के, इसलिए इसे यथारूप कहा जाता है। इसलिए दिव्य ज्ञान लेने की यही प्रक्रिया है, भगवान ने बताया। फिर भगवान बताते हैं कि मैं क्यों आता हूँ, अपने उद्देश्य को स्थापित करते हैं चौथे अध्याय में। लेकिन चौथे अध्याय जब पहुंचते हैं, इसके बाद अंत में फिर बोलते हैं भगवान कि अब तुम फिर बुद्धि योग की सर्वोच्चता को स्थापित करते हुए कहते हैं कि आ, कि तुम उठो और युद्ध करो, बुद्धि योग में ही भक्ति योग करते करते युद्ध करो। अर्जुन थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, बोलते हैं अरे, बुद्धि योग जब आपने सर्वोच्च बताया ही, तो फिर लड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो अर्जुन क्या समझे कि भक्ति योग बुद्धि योग का मतलब है कि निष्क्रिय होकर के भक्ति करना, क्या है, इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। शुरू में चौथे अध्याय के अंत में सोचे वो
ये निष्क्रियता है। निष्क्रियता मतलब कहीं जाकर के जंगल में भगवान का नाम का जप कर रहे हो। भगवान ने कहा नहीं, ये नहीं है, तुमको दोबारा समझाता हूँ। फिर निष्काम कर्म योग दोबारा उन्होंने 5वें अध्याय में बताया, बोला कि निष्काम कर्म योग करने की कैसे क्या तरीका है। ब्रह्मानादाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोनीत लिप्यते न सा पापेन पद्म पत्र विभाव सा। जैसे एक कमल का फूल नदी में खिलता है, लेकिन पानी जल जो है उसको स्पर्श नहीं कर पाती, छू छू नहीं पाती, ठीक उसी तरह जब तुम युद्ध करोगे, जब कोई काम करोगे, युद्ध करोगे, तो उसके फल से तुमको उस कमल के सदृश के माफिक ही तुमको उसके फल से स्पृश रहना, यही निष्काम कर्म है। ठीक है। और अंत में भगवान एक बहुत सुंदर सिद्धांत को स्थापित करते हैं कि ये, अगर ये शांति सूत्र बताते हैं, क्या बताते हैं कि अगर ये तुम जान गए कि मैं ही सब चीज का भोक्ता हूं, तो फिर तुम शांत हो जाओगे। भोक्ता राम, यज्ञ तपसा, जितने भी यज्ञ हैं उसका मैं ही भोगता हूँ। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। भगवान सभी ईश्वरों के महाईश्वर है, महेश्वर है। और सबसे मुख्य सुहृदय सर्वभूतानाम, भगवान हमसे सबसे बड़े हितैषी हैं। इस अंतर्धान होने के बाद भी भगवान इस कलयुग में, भगवान को शास्त्रों में अ, हम्म, हमेशा आप देखेंगे त्रियुग त्रियुग त्रियुग, भगवान 3 युग में आते हैं। ठीक है। लेकिन भगवान इतने सुहृदय हैं कि अपने अंतर्धान होने के बाद भी स्वयं को भगवत गीता के रूप में, श्रीमद् भागवतम के रूप में, और सबसे प्रमुख क्या है, कृत भगवान अपने हरिनाम के रूप में हमारे लिए छोड़ जाते हैं, जो अभिन्न है, जो इनसे अभिन्न है भगवान से। इसलिए भगवान सुहृदय सर्वभूता नाम है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये अगर हम जान गए, हम शांत हो जाएंगे। और अंत में 6ठा अध्याय, जब ध्यान योग, भगवान ऐसा कोई भी बिंदु को भगवान ने नहीं छोड़ा है जो अर्जुन को ज्ञान नहीं होना चाहिए। या अर्जुन तो क्या है, अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, अर्जुन तो शुद्ध भक्त है। लेकिन शुद्ध भक्त के माध्यम में एक शुद्ध भक्त क्या करता है, शुद्ध भक्त स्वयं की भक्ति करता तो है। अब सब लोगों से एक प्रश्न है, आप सभी लोग भक्ति शास्त्री क्यों करना चाहते हैं? क्या मुख्य उद्देश्य है भक्ति शास्त्री करने का? कुछ उद्देश्य होगा। ठीक है, तो वो बताइए क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य, भक्ति शास्त्री क्यों करना चाहते हैं? हैंड रेस करके बता सकते हैं। भक्ति शास्त्री करने का क्या उद्देश्य है, क्यों शास्त्र? क्योंकि अर्जुन के उद्देश्य से हम समझ सकते हैं हमें भक्ति शास्त्री क्यों करनी। ठीक है। भावना मई मंगला माता, हरी हरी, बोलिए माता, हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति शास्त्र करने का मूल उद्देश्य हमारा ये है कि गुरु की प्रसन्नता और गोविंद की प्रसन्नता, ज्यादा से ज्यादा भगवान को समझना और लोगों को इसका इसके बारे में बताना। गुरु और हम गोविंद ये नहीं, दोनों ही चाहते हैं कि उनके बारे में बताया जाए, पर बताने के लिए पहले हम खुद को समझना पड़ेगा, शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, का समझ होना पड़ेगा। तो इसलिए भक्ति शास्त्र अत्यंत आवश्यक है आध्यात्मिक जीवन के लिए। हरे कृष्ण बहुत प्रभु जी। सुंदर, हरि बोल। बहुत सुंदर। और कोई बताना चाहेंगे भक्ति शास्त्री करने के पीछे क्या उद्देश्य है? जब उद्देश्य हमारे दिमाग में वो उद्देश्य क्लियर होगा, तो हमारा पठन जो है, वो स्वाध्याय जो है, वो बहुत बहुत दुरुस्त होगा। उद्देश्य और क्या, माता ने बहुत सुंदर से समझाया है कि गुरु और गौरांग को प्रसन्न करना। भक्ति शास्त्री करने का मुख्य उद्देश्य हम सबका ये होना चाहिए कि हम जिस सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उस सिद्धांत में हम और दृढ़ हो जाएं, प्रथम। और दूसरा दूसरा है, जब सिद्धांत में हम दृढ़ हो जाएंगे, जब हरि नाम कर रहे हैं, इतने हम वैदिक भक्ति का नियमों का पालन कर रहे हैं, सुबह उठते हैं 4:30 बजे, 4 बजे, 3:30 बजे उठते हैं। ठीक है। फिर अपने अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, फिर हरि नाम करते हैं, हरि नाम के बाद व्रत पढ़ते हैं, इतना सुनना, ये सब के पीछे क्या
सिद्धांत क्या है, क्या हूं हम कर रहे हैं, ये सब, इसको वैदिक भक्ति कहा जाता है। साधना भक्ति का एक भाग है वैदिक भक्ति, ठीक है। सो हम वैदिक भक्ति मतलब नियमों का पालन करना। तो नियम का पालन करने का क्या उद्देश्य होता है, ताकि राग उत्पन्न हो। जब आपकी ये इकाई समाप्त हो जाएगी, जब भक्ति रसामृत सिंधु श्री रूप गोस्वामी पाद बहुत अच्छे से हम इस विज्ञान को और विस्तार से समझाएंगे कि हम ये जितने भी वैदिक भक्ति प्रैक्टिस जिसको कहा जाता है, व्यवहार जिसको कहा जाता है, वैदिक भक्ति जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि राग उत्पन्न हो भगवान से। जो सिद्धांत है जो पढ़ रहे हैं, उस सिद्धांत पे हम दृढ़ हो सके। और दृढ़ होने के बाद क्या हो, दृढ़ होने के बाद हम अपना जीवन तो अ, भारत भ्रमिते, वो क्या, कौन सा श्लोक है, अम, मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करो, करो परोपकार। पहले अपना जन्म सार्थक हो करना है। मनुष्य जन्म हुआ क्यों है, जन्म सार्थक, तो हम अपने सिद्धांत में दृढ़ होना, जन्म सार्थक करो, तब दूसरों को इस ज्ञान को बांटना, क्योंकि ये सबसे प्रिय है भगवान को। जो भगवान को आप ज्ञान जो बांटता है, भगवान उसको सबसे प्रिय मानते हैं। यह इदम परमम गुह्यम मद भक्ते अभिधाषति। 18वें अध्याय में जब हम पहुंचेंगे तो भगवान बोलेंगे मद भक्ते अभिधाषति। जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता है, कश्चिन में प्रिय कृतम भविता न च में तस्मात् कश्चिन में प्रिय कृतम। ऐसा ना कोई भविष्य में, भूत में, न वर्तमान में हुआ है, इससे कोई प्रिय मेरे को नहीं है जो इसका, मेरे ज्ञान को दूसरे को बांटता है। तो ज्ञान तो हम तब बांटेंगे जब हम इसमें स्वयं दृढ़ हो जाएंगे सिद्धांत में। ठीक है, तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन तो स्वयं दृढ़ हो गए, तो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, गुणाकेश कहते हैं उसको। भगवान पहले अध्याय में एक श्लोक में अर्जुन को भगवान कहते हैं, दूसरे अध्याय में तुम गुणाकेश हो। गुणाकेश मतलब जिन्होंने अपने अज्ञान रूपी अपने नींद रूपी अपने अज्ञान से अज्ञान को हर लिया है। कभी भी नहीं सोए वो, जब 12 साल का वनवास था तो उन्होंने नहीं सोए अर्जुन ने। ऐसा व्यक्ति विचलित तो नहीं हो सकता। विचलित हुआ क्यों, हमारे लिए, हमारे को, हमें दिखाने के लिए, ठीक है, कि हम इनसे क्या शिक्षा ले सकते हैं। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, हमें हमें बताने के लिए कि इस, जब हम जीवन में विचलित हों तो क्या क्या करना चाहिए। अर्जुन स्वयं को विचलित करके अपने माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो विचलित हो गए, और इसके बाद सभी कुछ उन्होंने, सारे कुछ पूछ लिया, ध्यान योग के बारे में पूछ लिया, अष्टांग योग के बारे में पूछ लिया, और अंत में भगवान ने 7वें अध्याय यानी कि 7 से 12 के अध्याय पहुंचने के लिए उन्होंने पृष्ठभूमि रखी। क्या रखा, अंत में क्या बताया उन्होंने कि इन जितने भी योग मैंने बताए हैं तुमको, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, उसमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कौन, क्या है, मद गतेर अंतरात्मना। जो योगी नाम अपि सर्वेशम, 6:47 में बोलते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशम मत गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युग तमो मत। ये मेरा मत है कि जो मत गतेर अंतरात्मना, जो मेरा निरंतर चिंतन करता रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है सभी योगियों में से। आज की पृष्ठभूमि यहीं से शुरू होगी। ठीक है, योगी नाम अपि सर्वेशम से। तो 7वां, जब भगवान ने उन योगियों के बारे में बता दिया जो सर्वश्रेष्ठ, जो भगवान को मत गतेर अंतरात्मना, जो हमेशा चिंतन करते रहते हैं भगवान में, हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, तो वो योग को क्या कहा जाता है, उस योग को भक्ति योग कहा जाता है। ठीक है, और अब वो पृष्ठभूमि रखने के पश्चात हम 7वां अध्याय शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं दोनों पीपीटी भी प्रयोग करूंगा, परंतु मुख्यतः हमारा अध्ययन शिला प्रभुपाद के तात्पर्यों से होगी, और उसमें मुख्य मुख्य बिंदु को मैं छूने का प्रयास करूंगा, और आप कोशिश कीजिएगा उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो मैं 1-2 कक्षा में तो डिस्प्ले करूंगा, इसके बाद कोशिश करूंगा कि आप लोग अपने भगवत गीता स्वयं खोल लें, और हम किताब से पढ़ेंगे और चर्चा के माध्यम से
उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो 7वां अध्याय है भगवत गीता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कई बिंदु हैं, कई शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पहला अध्याय, 7वां अध्याय क्या, भक्ति योग का पहला अध्याय, यानी 7वां अध्याय भगवत ज्ञान का पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच, मय्या सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः संशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तर्षिणो। आज मुझसे एक चीज मिस हो गया। हम कोशिश करेंगे, जब अंत होने वाला होगा वो मुझे स्मरण करा दीजिएगा। मैं प्राय अपने कक्षा में जो हमारे आपके जो याद करने वाले श्लोक हैं, उसको हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, और इसके बाद फिर कक्षा शुरू करते हैं। तो आज मेरे से वो दिमाग से निकल गया। ठीक है, तो जब अंत हो जाएगा तो हम लास्ट के 3 मिनट 4 मिनट में जो हमारे याद करने वाले श्लोक हैं, हर एक कक्षा में मैं उसको पढ़ूंगा, और आप कोशिश कीजिएगा उसको रिपीट करने का, म्यूट नहीं। ठीक है, ताकि आपको उसके शब्द बैठ जाए मुंह में और याद करने में आसान हो। मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया संशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तस्नु। शिव भगवान उवाच। हमने दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में जब भगवान, तीसरे श्लोक में जब भगवान बोलना शुरू करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बहुत विस्तार से बताया है कि कृष्ण को भगवान क्यों उन्होंने कहा है। कृष्ण को कुछ श्री कृष्ण उवाचा नहीं कहा है, भगवान उवाचा। क्यों? क्योंकि पराशर मुनि द्वारा, क्योंकि भगवान ही क्या है, हम यहां से हम समझेंगे कि कृष्ण ही भगवान क्यों है। वैसे तो तात्पर्य में बहुत ही विस्तार से भगवान ने शिला प्रभुपाद ने बताया है कि भगवान की परिभाषा व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने बहुत अच्छे से किया। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्वी ज्ञानम विज्ञानम न ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ऐश्वर्यस्य, ऐश्वर्य में संपूर्ण, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य, और क्या था, ज्ञानम, अ, अ, 6 में संपूर्ण होते हैं, 6 ऐश्वर्य में भगवान संपूर्ण है। मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। तो भगवान षड ऐश्वर्य हैं, भगवान में 6 ऐश्वर्यों इतनी सीमित मात्रा में पाई जाती हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। रूप रूप ऐश्वर्य भगवान का, भगवान रूपवान होते हैं। ठीक है, कैसे रूपवान है भगवान? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। जो कामदेव जितने हैं, एक कामदेव पूरे ब्रह्मांड को अपने रूप से मोहित करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान इतने सुंदर हैं कि कंदर्प कोटि, यानी कि एक ऐसे करोड़ों कामदेव भी आ जाते हैं तो उनकी सुंदरता भगवान की सुंदरता के सामने बहुत फीकी पड़ जाती है। ऐसे परिभाषित ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। तो भगवान षड ऐश्वर्य हैं, 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, रूपवान है, सीमित ज्ञान है, ऐश्वर्य है, बल है,
और वैराग्य है सीमित मात्रा में पाई जाती है। इसलिए भगवान को क्या कहा था? शिव भगवान उवाच। भग मतलब ऐश्वर्य और वान मतलब जहाँ रहता है। जैसे विद्या जिसके पास रहता है उसको क्या कहा जाता है? विद्वान। ठीक है, जिसके पास धन बहुत रहता है उसको क्या कहा जाता है? धनवान। लेकिन जिसके पास छह ऐश्वर्य है, भग मतलब षड ऐश्वर्य, छह ऐश्वर्य से पूर्ण है, इसलिए भगवान को, कृष्ण को भगवान उवाच। ठीक है। मैया सक्त मना पार्थ। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि शिव भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरे भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त होकर योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय संशय रहित जान सकते हो। ऐसा क्या हो गया अभी तक तो कि भगवान को ऐसा भक्त, मन में आपके प्रश्न आएगा या फिर प्रश्न आना चाहिए कि मैया सक्त आसक्त मना पार्थ है। देखिए, भक्ति योग भगवान ने छठे अध्याय में क्या कहा? छठे अध्याय में कहा कि योगम युंजम मदाश्रय मत गतेरंतरात्मा। ठीक है, वहां से शुरू हो रहा है। मत गतेरंत जो मेरे बारे में सोचता है, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आसक्त मना, आसक्त मना पार्थ। ठीक है, आसक्त मना। तो फिर बहुत जो भगवान में आसक्त होता है, भक्ति योग की शुरुआत कहाँ? जो भगवान में आसक्त होता है, योगम युंजन मदाश्रय। योग का क्या मतलब है? जुड़ना। भगवान कह रहे हैं असंशयम समग्रम माम, कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। समग्रम माम, ये मुझे प्राप्त करेगा। ठीक है? कोई डाउट नहीं है उसमें। ठीक है। तो इसमें एक एक बिंदु को पढ़ेंगे कि इसमें ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें कई ऐसे बिंदु हैं, हो सकता है। देखिए, भगवत गीता के 7वें अध्याय में कुछ कुछ मुख्य बिंदु पढ़ेंगे। कृष्ण ही पूर्ण तथा हम्म, कृष्ण ही, मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया सत्य पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। ये छठे अध्याय में हमने पढ़ा है इसका। भगवान जब जब अष्टांग योग बता दिया उन्होंने, तो अर्जुन कहते हैं कि ये तो मेरे से नहीं होने वाला है। क्या कि ये तो बहुत मुश्किल है होने। वायुरेव शुद्ध, वायु को भी पकड़ने से भी मुश्किल है, भगवान अर्जुन कहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं क्या? कि तुम अपने मन को कर सकते हो, अभ्यास योग, अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा। ठीक है, अभ्यास करते हुए तुम कर सकते हो। तो मन को कृष्ण में एकाग्र करने से मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है। कृष्ण ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यात्मी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो हमारा हर एक तात्पर्य में ऐसा कोई भी तात्पर्य नहीं होगा जिसमें शिला प्रभुपाद मायावाद और निर्विशेषवाद को खंडन नहीं करते हैं। तो ये दो शब्द हमें इसका मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, तब हम तात्पर्य को समझने में आसानी होगी। समझाइए, निर्विशेषवाद या मायावाद का क्या मतलब है? खासकर तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है: निर्विशेष, मायावाद और शून्यवादी। हम लोग पढ़ते हैं जब परशुराम प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र करते हैं तो क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। ठीक है? तो इन तीनों तीनों सिद्धांत का क्या मतलब है? निर्विशेषवादी, मायावादी और शून्यवादी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए हमें, तब हम तात्पर्य पढ़ने में आसानी होगी। क्या मतलब है बताइए, हैंड रेज करके बोलिए। निर्विशेषवाद, शून्यवाद, मायावाद, तो क्या मतलब है? नहीं मालूम है? अध्ययन नहीं किया आप लोगों ने? अध्ययन उसको पढ़ के आना चाहिए। पढ़ के आने में क्या है, चर्चा करने में आसानी होती है। निर्विशेष का मतलब होता है भगवान के जो साकार रूप को न जानते हो, भगवान के साकार रूप को जो न मानते हो। ऐसे कई पंथ हैं जो भगवान के साकार रूप को नहीं जानते हैं। क्या? भगवान के, वो क्या समझते हैं कि भगवान एक ब्रह्म ज्योति, एक ज्योति हैं,
और उसको ही भगवान मान करके उनकी आराधना करते हैं। ठीक है, उनको कहा जाता है निर्विशेषवाद। मायावाद किसको कहा जाता है? मायावाद का मतलब होता है कि मायावाद का सिद्धांत वैसे अ, ये बहुत ही, ये सिद्धांत ठीक नहीं है। हालांकि निर्विशेषवादी फिर भी ठीक है, क्योंकि वो भगवान का एक भाग को जानते हैं कि भगवान की शरीर से जो ज्योति है वो ज्योति तक वो सीमित रहते हैं, उसको ऊपर नहीं जाते। वो ठीक है। लेकिन मायावाद का क्या मतलब है? मायावाद का मतलब है, अच्छा मीनाक्षी किशोरी माता, हरी हरी बोलिए माता। प्रभु जी वो बोलते हैं कि हम मतलब कि हम भी भगवान है, तुम भी भगवान हो। जी, क्या बात है हम्म। कि नहीं, वो अलग हो जाता है माता। हम्म, वो अलग कॉन्सेप्ट है। वो तो, वो सिद्धांत गलत है। लेकिन हम्म, निर्विशेषवाद का सिद्धांत है कि भगवान को वो साकार रूप को, कई ऐसे पंथ हैं, वो गलत नहीं है। भगवान उसको 12वें अध्याय में बहुत अच्छे से बताएंगे कि वो भी ठीक है। लेकिन हम जैसे एक बल्ब जलता है, ठीक है, बल्ब जलता है तो हमें ये मालूम है, जब बल्ब की रोशनी देख करके हमें ये लगता है कि जो रोशनी है वो इसी बल्ब से आ रही है। ये ज्ञान गलत नहीं है, लेकिन अधूरा है। किस मायने में अधूरी है? हमें ये नहीं मालूम है कि ये जो बल्ब है, इसकी जो ज्योति हमारे, इसकी जो लाइट हमारे पास आ रही है, इसके, इसका जो पाथ है वो कहाँ से है? बिजली घर से हुआ है। तो बिजली घर तक वो नहीं पहुंच पाते। वो समझते हैं कि ये भगवान केवल यही है। नहीं है। तो उसको कहा जाता है निर्विशेषवाद। मायावाद कौन होते हैं? मायावाद का उपयोग गलत है। मायावाद का मतलब है, वो समझते हैं, हम 9वें अध्याय जब 7वें अध्याय में ही मायावाद का आएगा जिक्र। अब भगवान कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति बुद्धिहीन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, भगवान निर्विशेष हैं, और जब उनको कुछ काम करना रहता है, जब भौतिक जगत में आते हैं, तो ये भौतिक शरीर धारण करते हैं जो मायावी है। इसलिए तो दुर्योधन क्या कहता था? मायावी हो। कृष्ण क्या है? माया है। नरसिंह कौन है? माया है। और शरीर समाप्त होकर के वो चले जाएंगे, तो ये मायावाद है। वो कहते हैं कि ये निर्विश, भगवान जब कोई लीला करने आते हैं तो वो जो रूप है उनका, वो माया का रूप है। और फिर वो अपनी लीला समाप्त करके अपनी आध्यात्मिक रूप को चले जाते हैं। भगवान की कोई भी रूप माया नहीं है, सबके आध्यात्मिक है। ये ये पूरा ब्रह्मांड की जो शक्ति हम पढ़ेंगे, वो भी आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की। तो ये है मायावाद। और शून्यवाद कौन है? जो जो बुद्धिस्ट लोग करते हैं, वो क्या है? वो समझते हैं कुछ है ही नहीं, शून्य से शुरू हुआ और सब कुछ शून्य में खत्म हो जाएगा। एक बिल्डिंग बनी जो शून्य से शुरू हुआ था, पहले तो उस बिल्डिंग में, वहां पे कुछ नहीं था, सिर्फ जमीन थी। वहां एक बिल्डिंग हमने बनाई, और एक समय ऐसा आएगा जो बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगा और फिर वो मिट्टी में मिल जाएगा। शून्य से शुरू हुआ, शून्य में मिल गया। उनको ये ज्ञात नहीं होता कि भाई बिल्डिंग बनाने के लिए भी ईंट गीट ईंट पत्थर बालू ये सब लगते हैं। ये कहाँ से आते हैं? तो ये शून्यवाद है, इसको शून्यवाद कहा जाता है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट, तीन सिद्धांत हमें हमेशा ध्यान में होने चाहिए। नहीं तो हम तात्पर्य को ठीक से समझ ही नहीं पाएंगे। भगवान और श्रील प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं? निर्विशेष का क्या मतलब है? कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्णा भावनामृत में मनुष्य जान पाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा सिद्धांत है। पूर्ण कृष्णा भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। ठीक है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। सब इनको, बाकी जितने भी योग हैं, वो कृष्ण भावनामृत को क्या है? वो सपोर्ट करते हैं, परंतु कृष्ण भावनामृत मुख्य है। कैसे? वैज्ञानिक ज्ञान है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर से समझाते हैं। क्या समझाते हैं
कि योग मद गतेरंतरात्मना, जब जैसे छठा अध्याय खत्म हुआ, बोला उन्होंने मद गतेरंतरात्मना, मद गतेरंतरात्मना का वो भक्त में ऐसा क्या हो जाता है कि भगवान उसको पसंद करने लग जाते हैं। मन में आपके प्रश्न आता होगा, क्या वो जो ज्ञान, जो भगवान का अध्ययन करता है, ज्ञान लेता है, जो ध्यान योगी है, क्या उसमें वो गुण नहीं आ पाते हैं? तो भगवान श्रीमद् भगवत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर एक श्लोक का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि देखिए, जब भगवान की भक्ति करते हैं तो तीन चीजें होती हैं प्रमुखतः। हमें भक्ति प्राप्त होता है, भगवान का दर्शन होता है, और तीसरा तीसरा होता है कि हमें भौतिक आसक्ति से विरक्ति हो जाती है। राष्ट्रप्रिय माता क्या कह रही है? प्लीज इनलाइटन मायावाद वंस अगेन। ठीक है, मैं बताता हूँ, पहले ये अच्छे से सुन लीजिए, अच्छे से सुनिए मैं क्या जो समझा रहा हूँ। तो भक्ति करने से तीन चीजें होती हैं। एक तो अ, हमारा हमें आनंद प्राप्ति होती है, दूसरा भगवान का दर्शन होता है, और तीसरा भौतिक चीजों से हमारी विरक्ति होने लगती है। एक साथ तीनों काम होता है। और इसका उदाहरण कैसे समझें? जब एक व्यक्ति भूखा होता है, एक व्यक्ति जब भूखा होता है, वो खाना खाने के लिए बैठता है, तो खाना खाने से उसकी तीन चीजें होती हैं। क्या तीन चीजें होती हैं? पहला, वो खाने को बहुत आनंदित होता है। दूसरा, पोषण, शरीर को पोषण मिलता है। और जो तीसरा है, उसको उस समय और कुछ नहीं चाहिए, उसकी भूख मिट जाती है। तीन चीजें होती हैं, एक व्यक्ति खाना खाने बैठता है, तीन चीजें होती हैं। एक तो उसको आनंद आता है, खाने भूख लग गया तो आपको कुछ भी आनंद आएगा, शरीर को पोषण मिलेगा। और तीसरा क्या होगा? भूख मिट जाएगी। भगवान की भक्ति ऐसे ही है। तो भगवान की भक्ति, इसलिए भगवान कह रहे हैं मद गतेर अंतरात्मा, जो मुझे मेरी आनंद, जो मेरा चिंतन करता है, एक साथ तीनों हो जाती हैं। कैसे होती हैं तीनों? भक्ति में आनंद भी आता है, भगवान का दर्शन भी होता है प्रदेश मात्र में, और परमात्मा, जो परमात्मा है उनका पूरा विस्तार किया गया। परमात्मा हमारे हृदय में बैठे, हमें तो नहीं दिख रहे हैं अभी, परंतु वो हैं। और किस तरह दिखते हैं और कैसे हैं, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। प्रदेश मात्रम पुरुषम केचिद देहांतर हृदय अवकाशे, प्रदेश मात्रम पुरुषम वसंतम, चतुर्भुजम कंज रथांग शंख, गदाधरम धारणया स्मरंती। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि परमात्मा कैसे लगते हैं। आपको सुनना चाहेंगे कैसे लगते हैं? परमात्मा कहाँ रहते हैं? केचित देहांतर हृदय अवकाशे, हमारे हृदय में रहते हैं। हृदय अवकाशे, केचित देहांतर हृदय अवकाशे, हृदय अवकाशे। और हैं कितने बड़े? प्रदेश मात्रम पुरुषम वसंतम। भगवान को पुरुष कहा जाता है। क्यों पुरुष कहा जाता है? क्योंकि हमारा शरीर क्या है? पुरु है। पुरु, पुरु मतलब होता है शहर, शहर जिसको कहा जाता है पुरु। और इस शहर में 9 द्वार हैं, इस 9 द्वार में भगवान रहते हैं, इसलिए इनको पुरुष कहा जाता है। पुरुषम, प्रदेश मात्रम पुरुषम वसंतम, कितने बड़े हैं? हमारे यहां से लेकर के इतने बड़े हैं प्रदेश मात्रम। उनका साइज भी बताया गया है शास्त्र में। सुखदेव गोस्वामी पूरा बताते हैं कि हमारे हृदय में रहते हैं और इतने बड़े हैं। क्या? और क्या, कैसे लगते हैं वो? चतुर्भुजम कंज रथांग शंखा, 4 भुजाएं हैं, और 4 भुजाओं में चतुर्भुजम कंज, कंज मतलब होता है कमल, कंज रथांग, दाहिने से लेकर के बाएं तक आप जाएं तो सबसे नीचे हाथ में भगवान रखते हैं कंज कमल, कंज। उसके ऊपर वाले हाथ में, दाहिने हाथ में भगवान रखते हैं रथांग, कंज रथांग शंख, रथ, रथ का पहिया। बाएं हाथ रथ,
इस वाले हाथ में रखते हैं शंख, शंख, और सबसे नीचे वाले में रखते हैं गदा। ठीक है। कंजरथांग शंख गदा धर्म धारणया स्मरंती, ऐसे भगवान का स्मरण करता है। वो भक्ति करने से क्या होता है, जैसे ध्रुव महाराज ने भगवान पे चिंतन किया, परमात्मा पे चिंतन किया, को तो दर्शन हुए और बाहर भी आ गए। भक्ति करने से इन तीन चीजें एक साथ होती हैं। कैसे? एक तो भक्ति करते हैं, आनंद प्राप्त होता है, जैसे भूख मिटने से आनंद प्राप्त होता है। उस समय आप, कोई आदमी एक भूखा है, उसमें आप कुछ भी उसको कहिए, बोले अरे रे नहीं चाहिए भाई बा, नहीं चाहिए, नहीं कुछ चाहिए, आनंद ले रहा है ना, भूखा है, आनंद ले रहा है। और इसके बाद क्या होता है, दूसरा होता है भगवान का दर्शन होता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम खाना खाने में शरीर को पोषण मिलता है, भगवान का दर्शन होता है। और तीसरा क्या प्रमुख है, तीसरा प्रमुख है, खाना खाने से हमारी भूख मिटती है। ठीक उसी तरह कि हमें भौतिक चीजों से विरक्ति होती है। ये तीन मुख्य हैं, इसलिए भगवान ने कहा मत गतर, ये योगियों में सर्वश्रेष्ठ है मेरा, योगी नाम अपनी सर्वेशा मत गतर अंतर, जो मेरे मन में चिंतन कर रहा है, कि वो एक साथ तीन चीजें एक साथ कर रहा है। मेरी भक्ति कर रहा है, भक्ति करने से उसका मेरा दर्शन होता है, और दर्शन होने से सारे उसकी भौतिक इच्छाओं से मुक्ति होती है। जो भक्ति करता है, आप देखिए, आप स्वयं में भी ये चीज महसूस करेंगे कि आपको अब वो आपकी जो शारीरिक रिक्वायरमेंट अपने आप कम हो जाती है, नहीं जाना है मुझे। अब जैसे कोई व्यक्ति, रविवार के कई परिवार बाहर जाते हैं घूमने के लिए, प्रायः आप देखे होंगे आज के समाज में कि प्रायः लोग निकलते हैं शाम को कहीं खाना खाने के लिए, घूमने के लिए, बाजार में मार्केट करने के लिए। ये सब में अपने आप स्वतः विरक्ति आने लग जाती है कि नहीं चाहिए, थोड़ा सा चैंटिंग कर लें, माला पढ़ लें, किसी का सुन लें, भगवत गीता पढ़ लें, स्वतः ही मन जाता है। क्यों, क्या क्यों हो रहा है ये? क्योंकि भौतिक विरक्ति स्वतः ही आने लगती है, हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। हम 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में पहुंचेंगे तो ये भगवान बहुत ही विस्तार से बचाएंगे। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं मत गतेर अंतरात्मना। ठीक है, इसलिए भगवान को यहाँ पे ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावना में ही मनुष्य की सारी अनुभूति होती है, तीनों चीज की अनुभूति होती है। भूख ही मिट गया, चाहिए क्या? ठीक है, तो बहुत सुंदर। तो और देखिए क्या है, तब मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। यही योग है। योग का मतलब क्या होता है, जुड़ाव। ठीक है, परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता का बहुत तरीके बता चुके हैं। ध्यान तो कई तरीकों से होता है। श्लोक और प्रहलाद, देखिए आचार्यगण हमारे इसलिए तो बताते हैं, महाभारत में क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, कहा गया है धर्म तत्व निहितम गुहायम महाजनो ये न गथा सपंथा। हम अपने आचार्यों के अनुसरण करते हैं, महाजन की अनुसरण करते हैं, तो क्या फायदा मिलता है? हमें रेडी टू यूज फॉर्मूला उनका, हमको हमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ उन्होंने बता दिया, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। प्रहलाद महाराज ने, जो हमारे महाभागवत हैं, हमारे महाजन हैं, उन्होंने बता दिया है कि भक्ति करनी भी तो कैसे, 9 तरीकों से भक्ति की जा सकती है, कोई एक पकड़ के कर लीजिए। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, कोई एक पकड़ के कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे किसका बल दिया जा रहा है? भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बहुत ही यथा ज्ञाससी तृणु, शुणु को मतलब है सुनो। तो मन में आपके प्रश्न आता होगा, शुणु क्यों बाबा? बोलने के लिए नहीं बोला उन्होंने, सुनने के लिए क्यों बोला? सुनने में क्या है, हम सब अभी सुन रहे हैं ना, हम सुख सभी सभी तो नहीं कह सकते हैं। अगर स्वयं को भी मान ले, मैं अपने आप स्वयं को भी मान लूं, क्योंकि सुनने का जो काम है वो 2 तरीके से कार्य करता है। कैसे? क्योंकि हम अपनी अशुद्ध अवस्था में भी सुन सकते हैं। और दूसरा, सुनने पर बल क्यों दिया गया है? जब आप रात को सोते हैं तो कौन सी इंद्रियां आपकी, हमारी कौन सी इंद्रियां कार्य करती है? कोई इंद्रियां कार्य नहीं करती, लेकिन जैसे ही कोई रात में सनसनाहट आता है, हमें तुरंत नींद खुल जाता है। कैसे?
तत्क्षणु, ये हमेशा सक्रिय रहता है। इसीलिए हम हमारी शुद्धि नहीं भी होती है, तब भी कान कान खोल के रखिए, दोनों कान खोल के रख करके सुनिए। इसलिए मैं आप सबको हमेशा निवेदन करता हूं कि वीडियो खोलिए और एकदम ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि हमारे हमारा उद्धार ही यहीं से होगा। श्रीमद् भागवतम में कथा आता है, शुश्रूषधानस्य वासुदेव कथा रुचि। शुरुआती यहीं से होती है, सुनने से, क्योंकि ये सोए हुए अवस्था में भी कार्य करती है इंद्रियां। हम देख तो नहीं सकते, जब हम सोए रहते हैं देख सकते हैं कि कौन हमारे दरवाजे के बाहर किसने घंटी बजाया, ये तो हम नहीं देख सकते, परंतु सुन जरूर सकते हैं कि हाँ कोई आ गया। तो इसलिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण मुझे सुनो, कृष्ण से पढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, और अतः उनसे सुनने का जिससे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्णा भावना भावित हो जाता है। तो हम कितने सौभाग्यवान हैं कि हमारे पास भगवान ना होकर के भी भगवान की वाणी को सुन रहे हैं। ठीक है, वाणी और भगवान में कोई फर्क तो है नहीं। शिला प्रभुपाद, आप किसी की भी वाणी सुन लीजिए, आपको अगर आप किसी की वाणी सुनते हैं तो समझ में आ जाता है ना कि भगवान भगवान और किसी की वाणी, देखिए हम भी भगवान के अंश हैं। तब जब हम वाणी किसी की सुनते हैं तो क्या हो जाता है, वाणी सुनते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि कौन बोल रहा है। ठीक उसी तरह आज भगवत गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं, तात्पर्य को अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये भगवान बोल रहे हैं। तो इससे बड़ा कोई तथ्य नहीं है, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। ये शिला प्रभुपाद समझाने बता रहे हैं। परम श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के बहुत सुंदर श्लोक का वर्णन है यहाँ पे। देखिए, शुरुआती यहीं से होती है, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं हमारी, ये कान से ही शुरू होती है। छिन्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थो ही अभद्रानी विदनु होती सुहृत सता। ठीक है, तो सुनने मात्र से, सुनने मात्र, देखिए सुनने पर बहुत बल दिया गया, और यही कारण मैं बता दिया आपको, यही कारण, क्योंकि कान हमेशा सक्रिय रहता है, और सुनने मात्र से हमारा, और ये हम हमारी कोई भी अवस्था हो तो भी हम सुन तो सकते हैं, ध्यान पूर्वक सुन सकते हैं। इसलिए क्या कहा गया है शास्त्रों में, चिन्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विदनोति सुहृतस्ताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। अगर हमारी अशुद्धि को, हमारी चित्त में जितना दर्पण, हम मैं बहुत ही विस्तार से आपको समझाऊंगा, कि हम जब शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं तो क्या कहा जाता है कि हमारे आईना में जो है, चित्त का दर्पण में इतना मोटा मैल, इतना मोटा गंदगी छुपा है। तभी तो हम जो हरि नाम भी कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, परंतु जो शुद्ध भक्त है वो तो भगवान को देख रहा है इस नाम में, हमें तो नहीं दिखाई पड़ता है। हमें तो नहीं दिखाई पड़ते हैं, हम तो दुनिया की जितनी चीजें हैं वो सोचते हैं, सब आ जाता है, किससे क्या उधार लिया, किसके समय किसका बात क्या है, ये क्या है। जब हम नाम करने लगते हैं उसी समय सारे विचार आते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त क्या है, वो तो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि बाबा आप मेरे आपने कृपा किया है कि मेरे जीवा में आके आप नृत्य कर रहे हैं। लेकिन हम तो नहीं देख पाते, क्यों? क्योंकि हमारा चित्त के दर्पण में इतना मोटा मैल पड़ा हुआ है। किस चीज का मैल है? अविद्या का। वो हटेगा कैसे? शिन्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विदनुति सुहृत सता। केवल सुनने मात्र से, ध्यान पूर्वक, इसका बहुत बल है। ठीक है, तो इसलिए सुनने पे बहुत बल दिया गया, भगवान इसलिए सुनने पे बताते हैं, चर्चा बहुत है। ठीक है, हमारे सारे रजस्तमो भावा कामा लोभा दयाश्च ये चेत एतर अनार्विद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। इतने भी रजोगुण हैं, तमोगुण में है, ठीक है, सब ये गुण धीरे 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 खत्म होने लग जाएंगे। कैसे होंगे? कहीं आगे, केवल सुनने से। सुंदर है,
देखिए ये बहुत सुंदर है, पढ़िए इसको भी, मैं बता समझाता हूँ। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। तो ये हम जो कर रहे हैं अभी, ये 1 घंटा कर रहे हैं, ये सब ये हमारे पूरे दिन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र के भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है, उसे वे शुद्ध करते हैं। कैसे शुद्ध करते हैं? कैसे शुद्ध करते हैं? मैंने आपको क्या बताया? हमारे भगवान परमात्मा कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय के पास रहते हैं। कई जगह है। और कहाँ, सब कुछ बता दिया आपको। भगवत गीता में भी आएगा कि भगवान सर्वसचाम हृदय सन्निविष्टो, भगवान हृदय में रहते हैं। तो जब हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, भगवान की वाणी को भगवत गीता के माध्यम से सुनते हैं, तो क्या होता है? तो सिर्फ शिनवताम स्व कथा कृष्णा भी हमने पढ़ा। इससे क्या होता है? हमारे जितने भी रजोगुण तमोगुण है ना, रजोगुण रजोगुण अभी हम इसको विस्तार से तीसरे इकाई में पढ़ेंगे, परंतु सारांश के लिए संक्षेप में मैं बताता हूँ। रजोगुण का मतलब होता है कि वो गुण जो हमारी तृष्णा भूख को कम ना करती हो। ठीक है? तृष्णा संग समुद्र भवन। हमें आज मकान चाहिए, 2 बेडरूम चाहिए, कल 3 बेडरूम चाहिए, आज एक कार है, कल दूसरा चाहिए, एक फोन गया, दूसरा फोन, तो हमारी इच्छाएं सीमित हैं। रजोगुण और तमोगुण, तमोगुण का क्या मतलब है? जितने भी शास्त्र विरुद्ध कार्य करना, उसको तमोगुण में, वो गुण तमोगुण में किया जाता है। तो ये गुण स्वतः ही कम होने लग जाते हैं। और जब स्वतः ही कम होने लगते हैं, क्या होता है? हृदय में हमारा चित्त का दर्पण जो है वो साफ होने लगता है। और आप सोचिए, अपने घर में आपके शीशा होगा, मिरर होगा, है ना? मिरर जब है, वो मिरर को अगर आप साफ करते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको सबसे अच्छा क्या दिखता है? क्या दिखता है, आप बताइए? सबके घर में मिरर तो होगा। अगर आप मिरर के पास सबसे भावना मई माता, हरी हरी, और लोग भाग लीजिए, भाग लीजिए जी, भावना मई माता बताएं। हाँ प्रभु जी, जब सबसे पहले हम मिरर देखते हैं तो हम खुद को ही देखते हैं ना, उसमें अपने आप को ही देखते हैं ना। उससे पहले भी किसी चीज को देखते हैं। मेरे को तो देखते धूल हैं, अगर बिल्कुल ठीक है बोला उस आपने। उससे भी हाँ पहले एक और अगर चीज है। फिर उसके ऊपर अगर धूल रहती है तो वो दिखती है ना, मतलब हमारे हृदय की गंदगी। हरी हरी। सदानंदिनी श्री लक्ष्मी देवी दासी माता, हरी हरी। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, चेतो दर्पण मार्जनम। तो हम जब दर्पण को साफ कर रहे हैं, तो हमें अपने उसका उदाहरण हमसे भी लिया गया, हमारे हृदय को साफ करना है। तो हमें सबसे पहले वो धूल दिखती है जिसे हम साफ करते हैं, और साफ करने के बाद हम, जैसे भावनामयी माता जी ने बताया, हम खुद को देखते हैं। मतलब हम खुद को साफ करने के बाद हम अपने आप को समझते हैं कि हम कितने अज्ञान में थे, और हमें भक्ति में आने के बाद हमें कितना ज्ञान मिला है, और खुद को हम कितना अपने आप को भक्ति में ला रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, और कोई भाग लेना चाहते हैं? जब हम दर्पण साफ करते हैं, अपने घर का दर्पण, तो सबसे पहले क्या, सबसे अच्छी, सबसे साफ सुथरा क्या चीज दिखती है? बहुत सुंदर माता, हरी हरी। भाग लेते रहिए, जितने लोग भाग लेंगे समझने में उतनी आसानी होगी। यहाँ क्या कह रहे हैं शिला प्रभुपाद? जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे सुभक्षु मित्र के भांति कार्य करते हैं। जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है, वे उसे शुद्ध कर देते हैं। सबसे पहली चीज, जब आप शीशा साफ करते हैं, तो उसके सामने जो चीज रखी रहती है, वो सबसे पहली चीज दिखती है। ठीक है? तो जब हमारा हृदय सबसे पहले साफ होता है, तो वहां कौन रहते हैं? परमात्मा। सो इसीलिए इसीलिए वहां पे सर्वप्रथम परमात्मा दिखते हैं। इसलिए भगवान चैतन्य ने क्या कहा? चेतो दर्पण मार्जिनम भव महादवाग्नि निर्वापणम श्य कैरव चंद्रिका वितरणम, कैरव चंद्रिका वितरणम। अब एक कैरव चंद्रिका का मतलब होता है कि चंद्रमा
जब अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जाती है, धीरे धीरे हर दिन देखेंगे उसकी उसका जो रोशनी है, उसका जो तेज है वो बढ़ता जाता है। ठीक उसी तरह जैसे जैसे धूल साफ होगा, वैसे वैसे उसके सामने जो सबसे पहली चीज है वो दिखना शुरू होगी। वो कौन है? प्रदेश मात्रम पुरुषम वसंतम। पुरुष बैठे हुए हैं वहां। और जब वो दिखने लगेंगे तो क्या होगा? आनंदाम बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। तब हमें ऐसी आनंद की अनुभूति होगी जो पूर्ण अमृता स्वादन, जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तब हम ये भगवान का जो नाम ले रहे हैं, तब हम वो उसको उसको उस आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। ये धूल है, इसलिए परमात्मा तो दिख नहीं रहे। ठीक है। तो यही श्रील प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं, जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है। कृष्ण के विषय में किसी प्रकार से सुनना, भगवत गीता पढ़ना, भगवान का नाम लेना, इसलिए हमेशा ध्यान पूर्वक सुनना है। क्योंकि हम लोग सब क्या है करने की कोशिश कर रहे हैं? सब लोग अपनी अशुद्धि दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हृदय में जितनी भी गंदगी है वो भक्ति शास्त्री, हरि नाम, ये जितने भी वैदिक भक्ति हैं, इनके नियमों से यही इसी को हटाना रहता है, साफ करना रहता है, पूछना रहता है। इसके लिए शुभेच्छु मित्र के तब भगवान भगवान हमारे मित्र के तरह कार्य करते हैं। इसलिए 9वें अध्याय में भगवान ने बोला है ना, जब कोई भगवान ने ये भजंती तुम माम भक्त्या न ते तेषु चाप्यहम। लेकिन मेरे को वो लोग बहुत पसंद है जो मेरी अनन्य भक्ति करता है, क्योंकि हृदय साफ होता है। और फिर भगवान हमसे क्या चाहते हैं वो हमें समझ में आने लग जाता है। ये तो अभी तक तो धूल पड़ा, कहाँ कैसे दिखेंगे वो? और नहीं दिखेंगे तो समझ में भी नहीं है। वो तो बस उपदृष्टा अनुमंता चा भरता भुगता महेश्वर, केवल हमें देख रहे हैं उपदृष्टा के भाविक। वे हमें गाइड तो नहीं कर रहे हैं। हमें तो नहीं लग रहा गाइड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गाइड तो करते हैं। तो जब तक क्लियर नहीं होगा, अच्छे से सुनेंगे नहीं, तब तक वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है। और अंत में क्या बता रहे हैं? एक बहुत सुंदर अंत करते हैं इसका। भक्ति योग भौतिक मोह को, कठिन ग्रंथियों को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सदृश भगवान को समझने की अवस्था को लाता है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना मृत भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। ठीक है। ये केवल परंपरा के द्वारा, इसीलिए यथारूप भगवान का जो यथारूप ज्ञान है भगवत गीता के रूप में इतना प्रभावशाली क्यों है? कभी सोचा आपने बाइबल आप समझ रहे हैं कि पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है होगी? करीबन 700 करोड़। 700 करोड़ है के आसपास है। उस 700 करोड़ में से सबसे ज्यादा जो किताब बिकने वाली है, करीबन 550 करोड़ किताब बिकी है बाइबल। लेकिन शायद बाइबल वो कार्य नहीं कर पाई जो उसे करना चाहिए, हालांकि वो भी भगवान का ज्ञान है। परंतु यथारूप क्यों काम कर रही है? क्योंकि भगवान ने जो ज्ञान दिया है, जिस रूप में दिया है उसी रूप में आ रही है। भगवान तो चिकित्सक है, हमारे डॉक्टर है, हमें क्लियर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसमें कुछ धूमि कुछ डाइल्यूशन हो जाता है, कुछ मिलावट हो जाती है, तो वो कार्यरत नहीं रह पाती है। इसलिए भगवत गीता की इतने संस्करण हैं नहीं कार्यरत हो पाते हैं जितने यथारूप कार्यरत है। लोगों को लोगों की चित्त को, दर्पण को साफ कर रहा है, क्योंकि भगवान तो यही चाहते हैं। और शिला प्रभुपाद वही बोल रहे हैं परंपरा से। हमने परंपरा भी चर्चा किया। भगवान ब्रह्मा जी, नारद मुनि, व्यासदेव, आनंदपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, कृष्णदास, कविराज, नरोत्तम दास, इसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। ये परंपरा है। भगवान ने जैसा कहा वैसे ही, इसलिए ये इतना यथा है, इसलिए साफ कर रहा है। ठीक है। ये कह रहे हैं यहाँ पे, भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेना लेता भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथियों को भेदता है। ग्रंथि भेदना मतलब क्या? ग्रंथि भेदना मतलब चित्त का दर्पण साफ करना। तो भक्ति 3 कार्य कर रहा है।
ठीक है, तीसरा क्या मैंने बताया था? विरक्ति। भौतिक चीजों से विरक्ति, अपने आप विरक्ति होने लगती है। जैसे पेट भरने से, खाना खाने से क्या, भूख अपने आप मिटने लग जाती है। ठीक है, तो ये हम आज सिर्फ एक श्लोक करेंगे, कि आज सिर्फ शुरुआत था। अगले सत्र से हम फिर तेज बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। अटेंडेंस लिंक मैंने शेयर किया है अभी। आज से पहले पता नहीं आप लोग अटेंडेंस फिल करते थे, पर अभी मैंने जो लिंक शेयर किया है उस पर आप अटेंडेंस फिल कर दीजिए। भक्ति शास्त्री कोर्स में अटेंडेंस बहुत जरूरी है, तो आप लोग सभी अटेंडेंस फिल कर दीजिए। मैं एक बार और शेयर कर देती अटेंडेंस करिए। आप अपने ग्रुप में एक भक्ति वृक्षा ग्रुप अगर है आपकी, वो ग्रुप बनाइए, साथ में पढ़िए। क्योंकि अपने से तो पढ़ना बहुत मुश्किल है, और कक्षा में भक्ति शास्त्री का उपयोग तभी अच्छे से कर सकते हैं। ये तो माध्यम है कि हम आज, देखिए ये व्यवहारिक ज्ञान है। विज्ञान ज्ञानम विज्ञानम संगीतम। जितना अच्छे से, जितनी बार पढ़ेंगे, उतनी बार उतना हमारी हृदय की ग्रंथियां कटने लगेंगी, उतना अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको कोशिश कीजिए, अपने ग्रुप बनाइए। भक्ति वृक्षा माता जी, प्रेम चित्र माता को जरूर असिस्ट करेंगे। और इस ग्रुप के माध्यम से जो भी पढ़ रहे हैं, अगली कक्षा में जो पढ़ रहे हैं उसको पहले से पढ़ के आएंगे। चर्चा, जितने 13-14 लोग हैं, उसको कोशिश कीजिए उस चर्चा में भाग लेने का। तो क्या है, देखिए जितने भी शास्त्र हैं कैसे समझे गए हैं। वो मोनोलॉग नहीं है, एक डायलॉग नहीं है। वो क्या है, चाहे वो भगवान और अर्जुन के बीच का संवाद हो, वो प्रश्न और उत्तर के माध्यम से है। परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के प्रश्न उत्तर के माध्यम से। ये शास्त्र को पढ़ने का तरीका ही यही है। ठीक है, चर्चा के माध्यम से। ठीक है, जय श्रीला प्रभुपाद जी। क्या प्रश्न है? भावना में माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी बोल रहे हैं ना कि उन्होंने लिंक शेयर करी है, तो लिंक तो मुझे नहीं दिख रही ग्रुप में। कौन सा चैट लिंक बॉक्स शेयर में, किया? चैट बॉक्स में है माता जी। अच्छा, इस वाले चैट बॉक्स में किया है। हाँ हाँ, चैट बॉक्स में ही आएगा अटेंडेंस लिंक कभी भी, मतलब इसीलिए आपको क्लास कंपलसरी अटेंड करनी है। चैट बॉक्स में ही अटेंडेंस आएगी, आपको वहीं से शेयर करना है, वहीं से अपना फिल करना है उसको। मिला? हाँ माता जी, मिल गया। जी जी। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। मैं मेरे से रह गया। रास प्रिया ब्रजेश दास, प्रश्न है कि प्लीज एनलाइटन मायावाद वंस अगेन। मायावाद के विषय में एक बार और बता देता हूँ आपको। मायावाद फिलॉसफी ये है कि वो समझते हैं भगवान निर्विशेष हैं, भगवान का कोई आकार नहीं है। और भगवान अपने रूप में भौतिक लीलाएं जो किए हैं, जैसे कृष्ण के रूप में, विष्णु के रूप में, श्री राम के रूप में, नरसिंह देव के रूप में, जितनी भी लीलाएं हैं, वो लीला करने के लिए जो शरीर धारण करते हैं वो मायावी है। और ये लीला समाप्त कर करके वो फिर निर्विशेष, भगवान की निर्विशेष को ही सर्वोच्च मानते हैं। और जो भगवान जो शरीर धारण करते हैं, वो समझ वो सोचते हैं कि वो मायावी है। अगला तीसरा या पांचवें श्लोक में मैं और इसको विस्तार से समझाऊंगा। जो भगवान बोलेंगे, अपरे भूमि रो अपनो लो वायु खम मन बुद्धि रे विचार अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति इष्टदा। ये भौतिक जगत जो है बहिरंगा शक्ति से बना हुआ है, और ये 8 शक्तियां हैं, वो भी मेरे से आती है। तो हमारा जो शरीर, ये चमड़ा, ये सब सब जो बना है, सब के सब भौतिक चीजें हैं। और कैसे है, ये हम 5वें अध्याय में अगले सत्र में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको बस अभी यहाँ इतना ही समझिए। और किसी का कोई प्रश्न है? मीनाक्षी माता, हरे कृष्ण जी। क्या प्रश्न है माता? तो प्रभु जी, इसका मतलब मायावादी और निर्विशेषवादी कनेक्टेड हैं, कि हम मायावादी को ही और एक तरफ से निर्विशेषवादी की तरफ जा रहे हैं, कि भगवान रूप धारण करते हैं और उनका साकार रूप नहीं है, मतलब वो अपना
अपना कार्य करते हैं वो, लेकिन वो एक फॉर्म में नहीं है। मायावादी जो है, निर्विशेषवाद जो है, वो शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित है। मायावादी शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं है। वो प्रायः शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य के निर्विशेषवादी को गलत धारणा में लेते हैं। ठीक है, वो समझते हैं कि भगवान मायावाद जो है वो निर्विशेषवादी का विभ्रांत रूप है। वो उनका ज्ञान गलत है। लेकिन निर्विशेषवाद क्या है? वो ज्ञान सही है लेकिन अधूरा है। अधूरा है। वो अधूरा है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण से समझाया कि बल्ब की लाइट को हम समझ रहे हैं, वो तो ज्ञान है ना। ठीक है, लेकिन हम हो सकता है इसके सोर्स को ना जान पाए कि ये बिजली घर से आ रही है, तो हमें लगता है ये बल्ब जो दे रही है लाइट, ये बल्ब ही उत्पाद कर रही है इस लाइट को। लाइट यस। तो ये अधूरा है। इसका इसका शास्त्र में इस तरह से व्याख्या है कि ब्रह्मेति परमात्मा इति परमात्मेति परमात्मा और भगवान 3 रूप। यस प्रभु जी। ब्रह्मेति परमेति इति भगवान इति शब्द थे। शब्द थे। ठीक है, तो भगवान के 3 रूप हैं, लेकिन तीनों रूपों जो है क्या, वो भगवान का हर समय रहता है। हर समय रहता है। ठीक है, अभी जैसे भौतिक चीजें ये तो हमारे साथ भी है। आप देखिए, आगे बढ़ेंगे तो हम आपको विस्तार से मैं समझाऊंगा, तो आपको समझने में बहुत ही आसान हो जाएगी कि अब देखिए शिला प्रभुपाद के हम किस ऑडियो को सुनते हैं या किसी की भी ऑडियो को सुनते हैं, तो ये उनका निर्विशेष रूप है। ठीक है, शिला प्रभुपाद का निर्विशेष रूप है। वो तो शिला, जब हम सुनते हैं तो समझते हैं ना उनकी ही शक्ति है, तभी तो हम उनको शिला प्रभुपाद समझ करके सुनते हैं। तो ठीक उसी तरह और लेकिन इस आवाज की तो शक्ति शिला प्रभुपाद है, फिजिकल शिला प्रभुपाद है। जब वो थे तो उन्होंने ये बोला और ये फिर रिकॉर्ड की गई। ठीक उसी तरह भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं वो निर्विशेष के रूप में हमें दिखती तो हैं, परंतु ये निर्विशेष का भी तो सोर्स है ना कहीं। और सा ठीक है, तो इसीलिए ये ज्ञान अधूरा है। लेकिन मायावाद क्या कहते हैं? मायावाद कहते हैं कि भगवान जो शरीर लेते हैं, ये भगवान निर्विशेष, ये ब्रह्म ज्योति से ही भगवान शरीर माया। धारण करते हैं और अपनी लीला समाप्त कर करके वो वापस निर्विशेष हो जाते हैं। तो ये धारणा गलत है। ठीक है, क्यों गलत धारणा है? 5वां श्लोक में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, तो फिर इसको विस्तार से चर्चा करें। ठीक है। थैंक यू प्रभु सो मच। ओके, चलते हैं फिर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।